अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच सर्वकार हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी सम्मानित करेंगे। जो हम लोग के नेता है भूखे हमारे मौजूद है, उनके हाथों से दिया जा रहा है। सभी से लेके अपने नेता अपने दाखिले को सम्मानित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का दी गई है वो बहुत कम है और उसे उस स्तर पर दिया जाए जहां पर सरकार बाकी जगहों पे शहीदों के परिवारों को दे रही है। इस सहायता राशि के अलावा उस परिवार में उनकी पत्नी को एक सूटेबल नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। ये भी हमारी सरकार से राय होगी। उनके बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई को पूरा करना और उनकी नौकरी तक उनकी मदद करना पढ़ने के लिए, ये भी हमें सरकार से मांग करनी है। अंतिम बात जो उस फैमिली ने कही है वो ये कि शहीद सुजीत कुमार का नाम लोग हमेशा याद रखें। ऐसी कोई स्मृति चिन्ह, कोई द्वार, कोई सड़क, कोई हॉस्पिटल, कोई मूर्ति बनाई जाए जिससे उनकी याद को समाज में जारी रखा जाए। किस तरह से अभी हस्ताक्षर अभियान आपको तैयारी कैसे चल रही है जो नालंदा से शुरू हो रही है? जी, जो हस्ताक्षर अभियान 11 तारीख से होना था, 11 मई से, उसे 18 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था और 18 मई को कल्याण विघा से ये प्रोग्राम पुनः उसी तरह से शुरू किया जाएगा जैसे पहले प्लान था। उस अभियान के तहत 18 जुलाई तक 2 महीने के अंतराल में बिहार की जनता से 1 करोड़ हस्ताक्षर हम लोग इकट्ठी करेंगे। यही अभियान है। हम लोगों के घर घर तक जाएंगे और उन्हें इस बात के लिए आगाह करेंगे कि जो वादे सरकार ने जातिगत गणना के बाद विधानसभा में किए थे नवंबर 2023 में, उसका कोई भी आंकड़ा, कोई भी डिटेल सरकार ने उसके बाद नहीं दिया। उसकी मांग करते हुए हम ये जनता से उनका हस्ताक्षर लेंगे। जो मांग है वो ये है कि नवंबर 2023 में नीतीश बाबू ने विधानसभा में ये कहा था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब तक कितने परिवारों को ये मुआवजा दिया गया, इसका कोई आंकड़ा सरकार ने पेश नहीं किया है। इतना ही नहीं, उस ऐलान के बाद 2 बजट अनाउंस हो गए। उन बजटों में कहीं भी इस मद में कितना पैसा आया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ठीक उसी तरह 40 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए देने की बात थी।
उसमें कितने परिवारों को ये मिला उसकी संख्या अभी तक सरकार ने जाहिर नहीं किया है। पिछले 1.5-2 साल में शायद 2,30,000 लोगों को ये दिया गया है, ऐसा ऐलान हुआ है, लेकिन उसमें भी 1,20,000 परिवारों को उस राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी पता चला है। 2006 से भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डेसिमल ज़मीन देने की बात थी, उसके बारे में भी कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। साथ साथ आजकल चल रहे जो भूमि सर्वेक्षण की बात है, डिजिटलाइजेशन करके भूमि सर्वेक्षण करने की बात है, उसके बारे में भी हम सरकार से ये कहना चाहेंगे और जनता का ये समर्थन चाहेंगे कि उस भूमि सर्वेक्षण के नाम पे जो जनता को परेशानी करवाई जा रही है, भ्रष्टाचार का जो स्तर जनता को फेस करना पड़ रहा है, हर घर में उस भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, जो दंगे हो रहे हैं, उसके बारे में भी सरकार ध्यान दे। और जब तक भ्रष्टाचार का जरिया ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक इस भूमि सर्वेक्षण को बंद किया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। 18 जुलाई को जब हम ये हस्ताक्षर अभियान ख़त्म करके ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देंगे और उसकी कॉपी राज्यपाल जी को देंगे, उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले मॉनसून सत्र में जो इस सरकार का आखिरी सत्र होगा, उसमें हम इन्हीं मांगों के साथ 50,000 लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। यही ऐलान हमने किया। मैं अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। इसका मतलब है कि न तो हम कोई प्री पोल न ही पोस्ट पोल अलायंस करने वाले हैं। हम अपने उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर चुके हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जनता से उद्घोष यात्रा के तहत और आने वाले समय में प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा के तहत जनता को बताया जाएगा कि जन स्वराज पार्टी को क्यों चुना जाए। जो धोखा उनको पिछले 35-40 सालों से दिया जाता रहा है, उस धोखे को अगली बार नहीं करने दिया जाए, इसके लिए जन स्वराज पार्टी को वोट देना इस बार ज़रूरी है। जो कारण है बिहार की बदहाली के, बिहार से पलायन के, बिहार में शिक्षा की कमी से, उन सारे कारणों को लेकर जिस तरह से जनता को गुमराह किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा, उससे जनता को आगाह किया जाए और जनता अगर किसी विकल्प को चाहती है तो उस विकल्प का नाम जन स्वराज है, ये बताने के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और चुनाव आते तक हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस बदलाव के लिए तैयार हो। वो विधायक जो हैं, वो सांसद जो हैं, वो मंत्री हैं, वो बीजेपी सरकार के हैं और यह कहते हुए काफ़ी दुख होता है कि केंद्र सरकार अपने मंत्रियों को भी इस हद तक नहीं समझा पाई है कि वो देश में हो रहे एकजुटता पर और सेना के इस प्रयास पर अपनी राय सही ढंग से दे सकें और सही बात जनता तक बता सकें। जो उस मंत्री ने वह बयान दिया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जनता से ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की सही सोच, सही चेहरा हमेशा याद रखें और आने वाले बिहार के विधानसभा में ऐसी दलों को का बायकॉट करें, यही हमारी अपील है। और विपक्ष को स्वीकार नहीं कर पाने की जो
का जो स्वभाव है वो इस बात से परिलक्षित होता है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि वो गणतांत्रिक व्यवस्था को सही तरजीह दे और जनता की राय को आगे आने दे, यही हमारी उनसे अपील है। संदेश जन स्वराज पार्टी जनता को दे रही है, वो संदेश जनता तक अच्छी तरह पहुंच रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि चाहे किसी भी तरह की यात्रा निकले, बिहार में जनता उससे गुमराह नहीं है। जहाँ से आपने सुना है वहाँ से एक बार फिर से कंफर्म कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने बार बार कहा है कि जन स्वराज पार्टी किसी अन्य दल से किसी तरह का अलायंस नहीं करेगी और ये हम डंके की चोट पर शुरू से कहते आ रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। फूले पे क्या राय है? जी, फूले फिल्म आई है सर, जिसका विरोध किया गया है, आपका क्या है? ये सब मेरे ख्याल से दलित समुदाय को गुमराह करने की बात चल रही है और कि जो पार्टी पिछले 35-40 साल से उनका कोई भला नहीं कर पाई है, वो आगे उनके बारे में क्या सोचती है, यही इस पूरे एपिसोड से पता चलता है। सर, बेगूसराय में प्रत्याशी भी ये बात अब समझ में आ गई है कि अगर उनके बारे में, उनके हितों के बारे में कोई पार्टी सोचती भी है तो वो केवल जन स्वराज पार्टी ही है। सर, बेगूसराय में प्रत्याशी की घोषणा कब से शुरू हो सकती है सर? हो जाएगी, उसका बस ध्यान रखिए, आगे आने वाले दिनों में ये घोषणा भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।